जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय रीम ओम। शिव जी की परिक्रमा कैसे करें? कई बार हम देखते हैं मंदिरों में शिव जी की परिक्रमा पूरी करते हैं और कोई उनको रोकता नहीं है। शिव जी की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, अर्ध चंद्राकार रूप में परिक्रमा की जाती है। तो शिव जी की परिक्रमा चंद्र कला के समान अर्थात सोम सूत्री होती है। सूत्र का अर्थ है नाला। अर्घा से उत्तर दिशा की ओर अर्थात सोम की दिशा की ओर जो सूत्र जाता है उसे सोम सूत्र या जल प्रणालिका कहते हैं। बहुत टेक्निकल बात है, पर बस आप तो इतना ध्यान रखें कि शिव जी की परिक्रमा में जहां से पानी निकलता है, नीचे जमीन पर पानी गिरता है, उस चीज को उलांघा नहीं जाता है। बस इसलिए कहते हैं कि अर्ध चंद्राकार यानी चंद्र कला के समान परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा बाईं ओर से आरंभ करना चाहिए और जल प्रणालिका के दूसरे छोर तक जाते हैं। उसे लांघते हुए, उसे लांघना नहीं है, उसे न लांघते हुए मुड़कर पुनः जल प्रणालिका तक वापिस आ जाते हैं। ऐसा करने से एक परिक्रमा पूर्ण होती है। यह नियम केवल मानव स्थित अथवा मानव निर्मित शिवलिंग के लिए ही लागू होती है। स्वयंभू लिंग जो होता है या चल अर्थात पूजा घर में स्थापित लिंग के लिए लागू नहीं है। यानी कि जिस शिवलिंग की मनुष्यों ने स्थापना की उनके लिए यह अर्ध परिक्रमा का नियम बताया गया है। सोम सूत्री परिक्रमा का नियम है, चंद्र कला के समान जो है परिक्रमा की जाती है। परंतु जो स्वयंभू है, अपने आप में है, उनकी तो पूरी परिक्रमा की जा सकती है, ऐसा शास्त्र कहता है। जय माता दी। जय मां कामाख्या। शिव जी के बारे में जितने ज्ञान पढ़ा जाए उतना कम है, जितना सोचा जाए उतना कम है। स्कंद पुराण में, ब्रह्मखंड में जगह जगह शिव जी के बारे में लिखा हुआ है। तो श्रावण के महीना में भगवान शिव बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सोमवार ही शिव जी का स्वरूप है। इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ भी है। व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य का फल देता है। सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए, ऐसा शिव जी कहते हैं सावन के महीने में। श्री कृष्ण ने भी सावन सोमवार किया था और मंगलवार का भी किया था। स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है कि शिव पूजा सदा लोके हेतु स्वर्गापवर्गयोः सोमवारे विशेषेण प्रसोदादि गुणान्विते। प्रदोष आदि गुणों से युक्त सोमवार के दिन शिव पूजा का विशेष महत्व है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र हो, इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
एक ब्रह्मचारी को, एक गृहस्थ को, एक कन्या को, एक सुहागिन स्त्री को अथवा विधवा को, कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर प्राप्त कर सकती है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी शिव सोमवार का उपवास किया जाता है, व्रत किया जाता है, पूरा संयमित होकर के उपवास करना चाहिए, यानी सोमवार की रात को और सोमवार के एक दिन पहले की रात को। मनुष्य को सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां शिव की पूजा में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इंद्रियों को वश में रखते हुए, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इन सबको वश में रख करके शिव जी की पूजा करना चाहिए सोमवार के दिन। और यदि प्रदोष, सोमवार वाली प्रदोष आ जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। दोनों पक्ष में प्रत्येक सोमवार को कोशिश करना चाहिए कि केवल रात को ही भोजन करना चाहिए। शिव को जिन्होंने गुरु बनाया है, जो सावन सोमवार पूरा करते हैं, उनके लिए नियम यह है कि उन्हें शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए केवल रात को ही एक समय पे भोजन करना चाहिए। अष्टमी सोमवार को, यानी सोमवार की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14 के दिन, इन दो तिथियों को व्रत रखा जाए तो भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की, बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मनुष्य शिव जी से पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसे सोमवार की अष्टमी, जिस दिन सोमवार हो और अष्टमी का दिन हो, उस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। तथा कृष्ण पक्ष अमावस्या के एक दिन पहले जो चतुर्दशी आती है कृष्ण पक्ष की, उस चतुर्दशी के दिन भी शिव जी के नाम से अभिषेक करके पूजन अर्चन करना चाहिए, रुद्र अभिषेक कराना चाहिए, जिससे शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप शिव जी के बारे में सुन रहे थे। ओम 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 ओम। सावन और साधना के बीच चंचल और अति चलायमान मन की एकाग्रता बहुत अहम कड़ी है, जिसके बिना परम तत्व की प्राप्ति असंभव है। साधक की साधना भी जब शुरू होती है जब मन एक विकराल बाधा बनकर खड़ा हो जाता है और उसे नियंत्रित करना बहुत ही असहज होता है। यानी मन को ही साधना और लंबे समय तक साधना और धैर्य का पालन करना, इसीलिए कहा गया है कि मन ही मोक्ष और बंधन का कारक है, अर्थात मन से ही मुक्ति है और मन ही बंधन का कारक है। भगवान शंकर ने मस्तक में ही चंद्रमा को दृढ़ कर रखा, इसलिए साधक की साधना बिना किसी बाधा के पूर्ण होती है। इसलिए सावन के महीने में साधना करना चाहिए। इसलिए ये सावन, भादो, क्वार, कार्तिक 4 महीने को हमारे इसमें चौमासा कहा गया है और इस चौमासे में मनुष्य को अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। इसलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय, ह्रीं ओम 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 ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय, ह्रीं ओम। जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबितं भुजंग तुंग मालिकम डमड्डमड्डमड्डमन्नाडवड्डमर्वयम ठकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। जो भी मनुष्य इस श्री तांडव स्त्रोत को पूर्ण दिल दिमाग से
बोलता है, पाठ करता है, उसके पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। जय माता दी।